जैसे कोई आत्मा कैद हो गई हो। वैसे ही वह आखिरकार ग्रे की शीशी में बंद हो गई और इस पापमयी इत्र निर्माण यात्रा में ग्रे को एक और चौंकाने वाली खोज हुई। उसके द्वारा निकाले गए सुगंधित अर्क से जो खुशबू निकली उसमें इंसानियत को हिला देने वाली एक विचित्र शक्ति छिपी थी। सामान्य तौर पर गुस्सैल रहने वाला फोरमैन भी बस इस महक को छूते ही अचानक बेहद कोमल और शांत स्वभाव का हो गया। इसके बाद के दिनों में शहर की सड़कों पर एक के बाद एक सुंदर युवतियों की लाशें मिलती रहीं। उनके बाल काटे गए थे लेकिन उनके शरीर पर न कोई घाव था न ही बलात्कार जैसा कोई निशान। ये सब लड़कियां सुंदर थीं और कुमारी थीं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कातिल का असली मकसद क्या है, लेकिन इतना तय था, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिनके घरों में बेटियां थीं उन्होंने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लिए। अब जब ग्रे को कोई अवसर नहीं मिला तो उसने अपना शिकार मोड़ा एक कॉन्वेंट मठ की ओर। एक युवा नन की जान चली गई बिना किसी शोर के, बिना कोई निशान छोड़े। ईश्वर का अपमान करने वाले इस कृत्य ने पूरे शहर को दहला दिया। महाधर्म गुरु आर्क बिशप क्रोध से भर उठे और उन्होंने घोषणा की कि यदि वह शैतान पकड़ा गया तो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अब ग्रे की योजना में केवल एक आखिरी कदम बचा था। बस एक आखिरी लड़की की सुगंध निकालनी थी और वह परिकठा जैसी परफ्यूम पूरी हो जाती। और वह आखिरी लड़की थी गिन, काउंट की बेटी पॉल। उसके शरीर से निकलने वाली खुशबू ग्रे को पहले मिली उस वेश्या जैसी ही थी। वही महक जो पूरी परफ्यूम को पूर्ण बनाती। लेकिन जब वह उस पर हाथ डालने ही वाला था तो उसने महसूस किया कि पॉल की खुशबू उससे दूर होती जा रही है। असल में गिन को शहर में फैले खतरे का एहसास हो गया था और वह अपनी बेटी को शहर से बाहर सुरक्षित स्थान पर भेजना चाहता था। पर ग्रे तो उसका पीछा करते हुए शहर से बाहर निकल गया। उसी वक्त फोरमैन को ग्रे की लैब में बहुत सारी लड़कियों के बाल और कपड़े मिले। उसे हाल ही में हुए मर्डर्स की याद आई और उसने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। सैनिक ग्रे को पकड़ने निकल पड़े लेकिन तब तक वह कई मील दूर एक सराय इन होटल पहुंच चुका था। वही जगह जहां पॉल रुकी हुई थी। उस कमरे के दरवाजे पर भयानक शिकारी कुत्ते पहरा दे रहे थे। पर ग्रे के पास एक खासियत थी, उसके शरीर से कोई गंध नहीं आती थी। इसलिए वह बिना किसी को पता चले चुपचाप कमरे में घुस गया। वह पॉल के बिस्तर के पास खड़ा हुआ, उसे निहारता रहा। उसकी नजरों में पागलपन भरी दीवानगी थी। ग्रे को लगता था कि पॉल किसी अप्सरा जैसी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज। वह जानता था कि समय के साथ यह सुंदरता मिट जाएगी, लेकिन अगर वह उसे इत्र में बदल दे तो यह सुंदरता हमेशा के लिए जीवित रह सकती है। ग्रे ने 13 लड़कियों की जान लेकर वह आखिरी खुशबू भी इकट्ठा कर ली। अब वह सब महकें एक एक कर मिलाने लगा। जैसे ही अंतिम बूंद भी घुल गई, एक ऐसा इत्र तैयार हुआ जो अब तक केवल किंवदंतियों में था। एक परफ्यूम जो दुनिया को झुका सकता था। लेकिन तभी सैनिक उसे पकड़ने वहां पहुंच गए। उन्हें यह नहीं पता था कि ग्रे के पास अब एक दिव्य अस्त्र है, वही परफ्यूम। उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। पहला सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि पॉल का पिता था। वह गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उसने पूछा कि बिना किसी वजह उसकी बेटी को क्यों निशाना बनाया गया, लेकिन ग्रे का जवाब हमेशा एक ही था। अगला वीडियो में जाने और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।